नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख के जरिए रावत राजपूत समुदाय के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। लेख का नाम है रावत राजपूत वंश और विरासत। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये समुदाय आखिर है कौन, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण समुदाय है ये। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। रावत राजपूत जो है वो भारत के बड़े राजपूत समुदाय का ही एक हिस्सा है, एक उपसमूह। जी हाँ। और ये नाम रावत सुनने में आता है कि ये संस्कृत के राजवत शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है शासक या राजा से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। राजवत मतलब राजा के समान या उससे संबंधित। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में रावत कोई उपनाम नहीं था। अच्छा, हम्म, उपनाम नहीं था। हम्म। तो फिर क्या था? ये दरअसल एक उपाधि थी, एक टाइटल। ओह, टाइटल। हाँ। किस तरह का टाइटल? ये उन योद्धाओं का दिया जाता था जो मतलब जंग के मैदान में असाधारण वीरता दिखाते थे। अरे वाह, तो ये बहादुरी के लिए मिलने वाला एक सम्मान था। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह का सम्मान। लेकिन फिर ये उपनाम कैसे बन गया? मतलब टाइटल से सरनेम तक का सफर। हाँ, वही हुआ। समय के साथ जैसे होता है, ये उपाधि जो पहले कमानी पड़ती थी वो कुछ राजपूत वंशों में वंशानुगत हो गई। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगी। जी, पिता से पुत्र को मिलने लगी और धीरे धीरे उनके नाम का, उनकी पहचान का हिस्सा बन गई। समझ गई। और आज के समय में ये समुदाय मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? ज्यादातर ये राजस्थान और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। राजस्थान और उत्तराखंड। अच्छा, और इनकी आबादी का कुछ अंदाजा है? हाँ, लेख के हिसाब से देखें तो करीब 1,05,000 के आसपास इनकी अनुमानित जनसंख्या है। ठीक है। और धर्म से ये लोग? ये हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इतिहास में अगर देखें तो लेख कहता है कि वे सवर्ण हिंदू माने जाते थे। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ऐतिहासिक रूप से उन्हें सवर्ण हिंदू माना जाता था। मतलब जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था थी उसमें उन्हें ऊंची जातियों में गिना जाता था। तो उनकी सामाजिक स्थिति काफी मजबूत रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। वे जमींदार थे, यानी बड़े जमीन के मालिक, जिनका अपने इलाके में काफी रुतबा होता था। कुशल योद्धा तो थे ही, जैसा कि रावत उपाधि से पता चलता है। और कुछ तो छोटी छोटी रियासतों के शासक भी रहे हैं। तो जमीन, सेना और शासन, इन सब से इनका गहरा नाता रहा है। जाहिर है जमींदारी और सैनिक पृष्ठभूमि इनके इतिहास का एक अहम हिस्सा रही है। पर क्या आज भी वही स्थिति है? मतलब वक्त के साथ तो चीजें बदलती है ना? हाँ, बिल्कुल बदलती हैं और बदली भी हैं। लेख भी यही बताता है। हालांकि आज भी कई रावत राजपूत परिवार सेना में हैं या खेती बाड़ी से जुड़े हैं। ये परंपरा चली आ रही है। हाँ, वो तो होगा ही। लेकिन अब एक बड़ा हिस्सा दूसरे पेशों में भी आ गया है, जैसे अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर होटल टूरिज्म जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सामाजिक और आर्थिक बदलाव दिखाता है। जी बिल्कुल, समय के साथ अनुकूलन कह सकते हैं इसे। ये बदलाव तो खैर स्वाभाविक है, लेकिन क्या अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको भी इन्होंने छोड़ दिया है? मैं ऐसा तो नहीं लगता। लेख के अनुसार परंपराएं अभी भी काफी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। जैसे शादी ब्याह को ले लीजिए, ज्यादातर अरेंज्ड मैरिज ही होती हैं, यानी परिवार की सहमति से तय की गई शादियां। और धार्मिक आस्था भी बहुत गहरी है। खासकर भगवान शिव और माँ दुर्गा की पूजा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो मतलब आधुनिकता और परंपरा का एक तरह का संतुलन बना हुआ है। हाँ, कह सकते हैं, ऐसा दिखता है। उत्तराखंड के बारे में कुछ खास जिक्र है लेख में, खासकर गढ़वाल इलाके के बारे में? हाँ, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के संदर्भ में अगर देखें तो वहाँ रावत को स्थानीय राजपूतों का एक प्रमुख उपवंश माना जाता है। अच्छा, गढ़वाल के स्थानीय राजपूतों का उपवंश। जी, और इनकी जड़ें वहाँ के जो मध्ययुगीन पहाड़ी राज्य थे उनके इतिहास से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। तो ये दिखाता है कि इस इलाके में इनकी मौजूदगी काफी पुरानी है। तो अगर आज कोई व्यक्ति रावत राजपूत शब्द सुनता है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं? मतलब ये जानना क्यों जरूरी हो सकता है किसी के लिए? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जैसा हमने बात की, बहुत से परिवार अपने वंश की वजह से रावत उपनाम लगाते हैं। हाँ, वो तो है ही। दूसरा, कई बार लोग अपनी राजपूत विरासत, अपनी पहचान पर जोर देने के लिए, गर्व जताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाने के लिए। बिल्कुल। और तीसरा कारण जो आजकल बहुत आम है वो है ऑनलाइन दुनिया। ऑनलाइन दुनिया मतलब इंटरनेट पर रावत राजपूतों द्वारा या उनके लिए कई ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, जैसे रिश्ते ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स हो सकती हैं। ओके। या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप पर समुदाय के अपने ग्रुप्स या पेज हो सकते हैं जहां वो आपस में जुड़ते हैं, जानकारी साझा करते हैं। समझ गई। यानी ये पहचान सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी जिंदा है और डिजिटल दुनिया में भी अपनी जगह बना रही है। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो रावत राजपूत एक ऐसे राजपूत उपसमूह को दर्शाता है जिनकी जड़ें योद्धा परंपरा से जुड़ी हैं, जिन्हें कभी बहादुरी के लिए रावत की उपाधि मिली थी। ये मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तराखंड में बसे हैं और इनकी अपनी सैन्य विरासत है, कृषि से जुड़ाव है, शादी ब्याह के अपने रिवाज हैं और धार्मिक आस्थाओं की एक समृद्ध परंपरा है। ये सोचना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुरानी उपाधियां और वंश की पहचान आज भी लोगों के लिए अपनेपन का एहसास जगाती है ना? जी हाँ। उनकी आपसी बातचीत को दिशा देती हैं और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी नए तरीकों से खुद को ढाल रही हैं और प्रासंगिक बनी हुई हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पहचान और समुदाय की भावनाएं कितनी गहरी और स्थायी हो सकती हैं, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए।